विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। सर तुम अजित पवार गट में प्रवेश किया तकरीबन एक 2-3 दिन होगा, 22-23 तारीख को होगा क्या प्रवेश आपका अजित पवार गट में? कल होगा। कल होगा क्या? एक मैं 2 दिन से देख रहा हूँ। तो सर ऐसा कौन सी वजह, मतलब यानी कि क्यों ऐसा आपने अजित पवार गट में प्रवेश किया, इसकी वजह क्या है? कुछ हमारे नई जिंदगी भाग के शास्त्रनगर भाग के कुछ समस्या थे, कुछ काम थे, तो हमारे कुछ लोग, हमारे जो दोस्त लोग हैं, हमारे ग्रुप के जो भी है, हमारे भाई दोस्ता दोनों प्रभाग के समझो, नई जिंदगी बोलो या शास्त्रनगर के, कुछ रोटी काम थे, ढींचे काम थे। तो परिस्थिति देख को मैं बोले कि बाबा हमको सब अपन सत्ताधारी गठ में अपन प्रवेश करेंगे तो अपने निधि देंगे। और अजित दादा पवार साहब जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, डिप्यूटी सीएम है, उनका काम करने का तरीका और एकदम डैशिंग है। वो लगेज प्रशासन अधिकारी को बोले पर काम होता, तो हमको अच्छा लगा उनका काम अजित दादा का। तो हमारे सबकी बात हो रही होगा राष्ट्रपति अजित पवार गढ़ में प्रवेश करना, ऐसी हमारी बात हो गई सबकी। तो सर जी आपने जैसे ही बताया शास्त्रीनगर में कोई ड्रेनेज के काम है, कुछ मसले मसाइल है, तो वहाँ के लोगों का, आप वहाँ के लोगों की समस्या आप छुड़ाना चाहते हैं। तो ऐसे क्या मायने कि आप आने वाले महानगर पालिका में इलेक्शन रोकने वाले हैं वो पक्ष से, ऐसा क्या है आपको, यानी कि लोगों में क्या हिसाब से आप समाज सेवा करेंगे, यानी कि आप नगर से चुनने के लिए आने वाले महानगर पालिका में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें जो आप लड़ाने के लिए आपने पक्ष प्रवेश किया है या ऐसे ही समाज सेवा करने के लिए पक्ष प्रवेश किया है? मेरे को तो पहली बात कंडीशन पार्टी में पूछे कि वो बात तुमको टिकट चाहिए क्या पद चाहिए, तो मैं बोला मेरे को टिकट भी नहीं होना, पद भी नहीं होना, मेरे को खाली काम होना हमारे मोहल्ले का। शास्त्रनगर के अंदर मेरा बचपन है, हमारी पैदाइश हुई, मेरा मोहल्ला है, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ हमेशा रोड का काम है, तुम्हारा ड्रेनेज का काम है। तो काम हमारे यहाँ कोई अभी चालू में नगर सेवक नहीं है कोई भी। तो वो हिसाब में हमारे मोहल्ले के लोग बोले कि आप लोगों को बहुत दिन से समस्या है रोड का, ड्रेनेज का, तो वो काम करना है हमको। और दूसरी बात जो नई जिंदगी में जो भी मैं रहता हूँ, मेरा घर है जो हमारा पूरा नई जिंदगी भाग रंदे 21 या 20, जो वहाँ के हमारे सब दोस्त लोग है, रूट है, कुछ ग्रुप है। तो आप बरसात में देखे आप ऊपर जो हालात हुई शिवगंगा तुम्हारा शांतिनगर भाग में बोलो या ऊपर मौलाना चौक के पीछे बाजू का, ये शोभा देवी नगर का, और तुम्हारा जो कस्तूरबा नगर का पहले का पट्टा, जो जू भी रहेगा दिसाई नगर का, तो वो एरिया में आपको मालूम आता है पत्रकार है वहाँ की हालत क्या है। तो इस सब में हम उधर का काम, इधर का काम, और कुछ मोहल्ले में जहाँ भी है जो संपर्क है, हमारे दोस्त लोग है जो हर एरिया में, तो वो कुछ वह काम है, वो काम के से हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष जो है अजित दादा गठ, उनके में प्रवेश करने का ऐसे हर एरिया में से हमको हमारी बात हुई कि सब ने बोले कि वो अपन दादा के पास जाके बात करके समस्या रखेंगे। तो इसके अंदर हमारे जो संतोष भाऊ पवार शहर अध्यक्ष और कार्यदर्शी जुबेर भाई बागवान, इनके साथ मेरी चर्चा हो गई। तो ये बोले कि कुछ हमारे काम है, काम हमारे पूरे करो तो हम पार्टी में बिना शर्त हम प्रवेश करेंगे। तो सर जी आपने जैसे कि आपने अजित पवार गठ में आपने प्रवेश किया, तो इसके पहले आपने 2017 या 16 में आप कांग्रेस से सभापति थी, बराबर है ना? हाँ बराबर है। तो आपने जैसे आपने कांग्रेस छोड़ दिया, उसके बाद में आपने एमआईएम में काम किया, तो एमआईएम में से अभी अजित पवार गठ में, तो ये कांग्रेस जब से आपने छोड़ा है तब से आपने कुछ 2-3 पक्ष में काम किया है, तो उसमें पद ना लेकर काम करना या ऐसे क्या है कि कुछ वजह है, थोड़ा सा खुलकर बताइए नागरिकों को। पहली बात बिना पद के काम करने ऐसा है कि कोई चाहिए, आपको क्या माइंड क्या है आपका? कोई पद लेके कोई भी काम करता, बिना पद के काम करना वो महत्व का है। पहली बात बोलता हूँ, मैं जो कांग्रेस में था, मैं परिणीति शिंदे ताई के साथ जो हम काम करे, मैं उनके साथ 10 से 12 साल में कांग्रेस में काम करा, 2 टीम आमदार की टीम को उनका काम करा, फिर मेरे को सभापति चेयरमैन का पद दिए। वो मेरे को कुछ कारण से मैं फारूक शाब्दी जो है हमारे, वो हमारे भाई है, मेरे उनके अब्बा के हमारे पहले से रिलेशन संबंध अच्छे है, तो वो बोले के बाद मेरे साथ रहो, ये बारी मैं विधानसभा को ठहरने वाला हूँ। तो उनके साथ थे हम इमाम के अंदर नहीं थे, इमाम में वो थे फारूक भाई, हमारा जो ग्रुप था हम फारूक भाई के साथ थे। कोई पक्ष को हमको नाम रखना नहीं, आप लोगों को ना कांग्रेस को रखना है ना इमाम को रखना है,
अपना राजकारण अपन करना है, किसको टिकने नहीं करना, आप लोग अपना काम काज होता हमको काम काटना है, उतना ही बोलना चाहता हूँ बस में। सर जी आपने जैसे अभी बताया कि सहसी नगर में आप अगर समझो अगर आपको पक्ष ने कभी कहा कि आप आने वाले महानगर पालिका में इलेक्शन आप ठहरे नगर सेवक के लिए, तो आप कहाँ से ठहरना आपकी उम्मीद? मैं तो पहली बात बोला, मैं नगर सेवक को नहीं ठहरना चाहता और ठहरूंगा भी नहीं। जिसको ठहरा करने का वक्त बताएगा, किसका नाम दूंगा, मैं क्या बोलूंगा, वो वक्त में मालूम पड़ेगा हम किसकी सिफारिश करेंगे। तो लोगों में आप समाज सेवा काम करने के लिए चाहे कोई भी पक्ष हो, लेकिन लोगों के समस्या जो भी है वो हल करने के लिए आपने पक्ष प्रवेश किया। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर जी राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।